हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए आज हम करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और उसका डिटेल भी लाए हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। वाराणसी में, पणजी में, पुणे में, मुंबई में। इसका मुंबई सही हो जाएगा। इस सेवा के औपचारिक रूप से जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी। यह परियोजना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की एक संयुक्त पहल है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? मार्च 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022, मार्च 2023। इसका सितंबर 2022 हो जाएगा सही। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है और जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल से सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो सितंबर 2022 से फिर रेगुलर करने की संभावना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कॉप्टल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। इसका कर्नाटक सही हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोप्पल जिले के भानापुर गांव में देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर का किया है। इसका महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की गई है। कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु हो गया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और अभी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलों की मेजबानी करने की मंजूरी दी है। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2.5 साल बाद अमेरिका को आमों का निर्यात को शुरू करेगा? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। इसका भारत सही हो जाएगा। अमेरिका को आम निर्यात
करने के लिए 2 साल बाद फिर से शुरू किया, मैंने 2.5 साल के लगभग बाद शुरू कर रहा है भारत। आम और आयात का निर्यात जनवरी से फरवरी 2022 में शुरू हो गया है। अमेरिका से अल्फा चारे तथा चेरी का आयात इस साल अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इससे देश का कृषि निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी, 12 जनवरी, 30 जनवरी, 9 जनवरी। यह 9 जनवरी को मनाया गया है। अब 25 जनवरी आया है तो ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, निर्भया कढ़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल। इसका उड़ीसा सही हो जाएगा आंसर। तो उड़ीसा के गंजम ने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। इससे निर्भया कढ़ी नाम का अभियान चलाया है। इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने 1 लाख से अधिक किशोर किशोरियों की काउंसलिंग की और 450 से अधिक बाल विवाहों को रोका। उन्होंने बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने, विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने आदि जैसे विभिन्न कदमों को लागू किया है। अब यहाँ उड़ीसा का जिक्र हुआ है तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। आज का अगला प्रश्न है, ओलाफ शोल्ज हाल ही में किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली। इसका जर्मनी सही हो जाएगा। ओलाफ शोल्ज को दिसंबर 2021 से जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जर्मन समकक्ष के साथ चर्चा की और चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। उन्होंने निवेश और व्यापार संपर्कों सहित चल रही सहयोग पहलों की क्षमताओं की समीक्षा किया। उन्होंने नए क्षेत्रों में सहयोग और आदान प्रदान में विविधता लाने पर भी चर्चा की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका पाकिस्तान सही हो जाएगा। यह लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक बनी है। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने मलिक की पदोन्नति को 4 के मुकाबले 5 मतों के बहुमत से मंजूरी दे दी है। अब पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। अब मुद्रा यहाँ का पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सिडनी पोइटियर का निधन हुआ है, वह कौन थे? राजनेता, रसायन शास्त्री, फिल्म निर्देशक, अभिनेता। वह एक अभिनेता थे। 1964 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले बहामियन अमेरिकी अभिनेता सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1963 में पोइटियर ने एरिजोना लिली ऑफ द फील्ड में एक फिल्म बनाई थी। इस प्रदर्शन ने एक बड़ा मील का पत्थर बना दिया, जिससे वे मुख्य अभिनय ऑस्कर के पहले अश्वेत विजेता बन गए थे। उन्हें उनके काम के लिए राष्ट्रपति ओबामा द्वारा 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, चीन, नॉर्वे,
फ्रांस। इसका भारत सही हो जाएगा। आइए अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानी महासंघ में, खेल महासंघ में कुल भारत 7 पदक जीत के नंबर 1 पे रहा, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। नॉर्वे दूसरा पे रहा, जिसने 6 पदक जीता, और फ्रांस तीसरा पे रहा, जो 3 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा पे रहा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा। इसका ऋषभ पंत सही हो जाएगा, जिन्होंने 28 बॉल में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, जो टेस्ट क्रिकेट में भारतीय स्टार ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, 30 बॉल में था। और अगर विश्व क्रिकेट में बात करें तो शाहिद अफरीदी का है, जो 26 बॉल में मारा था 2005 में बेंगलुरु में। और ऋषभ पंत पहले ऐसे भारतीय विकेट कीपर भी बन गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। और ऋषभ पंत दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कम से कम 30 रन बनाए हों और 150 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट से बनाया हो। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? एस श्रीसंत, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इनमें से कोई नहीं। इसका एस श्रीसंत हो जाएगा। श्रीसंत भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 T20 मुकाबला खेले थे। टेस्ट में 87 विकेट लिए थे, वनडे में 75 विकेट लिए थे और T20 में 7 विकेट लिए थे। और IPL में 44 मैच में 40 विकेट लिए थे। यह केरल के भारतीय पेसर हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर। इसका 2 दिसंबर सही हो जाएगा। अब 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना। इसका अर्जेंटीना सही हो जाएगा। अब अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यहाँ का मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो, राष्ट्रपति हैं एल्बर्टो फर्नांडिस। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।